प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों, वैसे तो इस पाठ के अध्यापन कार्य के क्रम में मैंने इसके प्रश्नोत्तरों को समझाने का प्रयत्न किया था, किंतु बहुत सारे बच्चों के विशेष आग्रह के कारण आज पुनः इस पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है कक्षा 10 के तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में लिखना है। 1 वर्ड आंसर। पहला प्रश्न, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा व्यायामात्, अर्थात व्यायाम से। दूसरा प्रश्न, कस्य मांसम स्थिरी भवति। किसका मांस स्थिर होता है? इसका उत्तर होगा व्यायामाभिरतस्य। जो व्यक्ति व्यायाम में संलग्न होते हैं, रत रहते हैं, उनका मांस स्थिर रहता है। तीसरा प्रश्न, सदा कः पथ्य। हमेशा कौन पथ्य होता है? तो व्यायाम। अगला प्रश्न, कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः। कैसे पुरुषों के द्वारा, कैसे लोगों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? तो आत्महितैषी भी। जो व्यक्ति अपना हित चाहते हैं, वैसे लोगों को चाहिए कि सभी ऋतुओं में व्यायाम करें। अगला प्रश्न, व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति। कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के समीप कौन नहीं आता है? क्या नहीं आता है? तो व्याधयः, अर्थात बीमारी। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप बीमारी नहीं फटकता, बीमारी नहीं आता। रोगाः भी लिख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न, कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कैसा कर्म व्यायाम कहलाता है? तो शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। दूसरा प्रश्न, व्यायामात् किम उपजायते। व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्म शीतादीनाम सहिष्णुता परमम च आरोग्यम उपजायते। व्यायाम करने से श्रम, थकावट, प्यास, उष्मा, ठंडक अर्थात गर्मी, ठंड, ये सहन करने की क्षमता आ जाती है और परम आरोग्य उत्पन्न होता है, परम आरोग्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जरा कस्य सकाशम सहसा नो समधिरोहति। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। कि किसके नज़दीक या किसके पास अचानक बुढ़ापा नहीं आता है? तो जरा व्यायामिनः जनस्य सकाशम सहसा नो समधिरोहति। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास अचानक बुढ़ापा नहीं आता। अर्थात नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति जल्दी बूढ़े नहीं होते, वे युवा बने रहते हैं। अगला प्रश्न,
कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसका या किसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, आसानी से पच जाता है। तो व्यायामम कुर्वतः जनस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का या को विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। अगला प्रश्न, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य है, कितनी शक्ति से या कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? तो अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्य। इसका उत्तर है कि आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। मतलब आपके शरीर में जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उस शक्ति की आधी शक्ति से, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अब देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि अर्ध बलस्य लक्षणम किम, कि आप कैसे समझेंगे कि आधा बल क्या है, आधे बल का लक्षण क्या है, आप पहचानेंगे कैसे कि मेरे शरीर का आधा बल इतना हुआ? तो इसका उत्तर है व्यायामम कुर्वतः जंतोः यदा हृदि स्थान स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते तदा अर्धबलस्य लक्षणम अस्ति। व्यायाम करने वाले लोगों के हृदय में स्थित वायु अर्थात हवा जब मुख से निकलने लगे, मतलब हवा नाक से निकलना चाहिए, लेकिन व्यायाम करने के दौरान जब हवा मुख से निकलने लगे तो समझिए कि यही आधे बल का लक्षण है और तब व्यायाम करना छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए हुए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए व्यायामः खाली स्थान है, हीनम अपि सुदर्शनम करोति और शब्द है गुण कोष्ठक में, तो इसका हो गया गुणेह। वैसे ही आगे करना है। तो देखिए पहले खाली स्थान है, फिर है व्यायामः कर्तव्यः और शब्द है कोष्ठक में बलस्यार्ध, तो बलस्यार्ध का तृतीया में हो गया बलस्यार्धेन। दूसरा प्रश्न, खाली स्थान है सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति और है यहाँ व्यायाम, तो हो जाएगा व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। अगले प्रश्न में फिर खाली स्थान है विना जीवनम नास्ति और शब्द है विद्या, तो विद्या का तृतीया एक वचन में हो गया विद्यया, जैसे लता का होता है लतया, तो वैसे ही हो गया विद्यया। अगले प्रश्न में सह खाली स्थान खंजः अस्ति चरण, तो हो जाएगा चरणेन तृतीया एक वचन। और इसका अंतिम प्रश्न सूप का खाली स्थान भोजनम जिघ्रति, सूपकार कहते हैं रसोइया को, कुक को, तो नासिका, नासिका का तृतीया एक वचन हो गया नासिकया, वही लता शब्द रूप के अनुसार लतया, तो नासिकया। अगला प्रश्न, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल का अर्थ होता है मोटा, तो यहाँ स्थूल पद को मैं अलग रंग से दिखा दिया हूँ, लाल रंग से, ताकि आपको संदेह नहीं हो। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, स्थूल पद है शरीरस्य जिसमें षष्ठी एक वचन लगा हुआ है, तो किम शब्द रूप के षष्ठी एक वचन में हो गया कस्य, शरीरस्य के स्थान पर कर दिए कस्य, बाकी वाक्य यथावत उतार दीजिए, वही हो गया। देखिए पूरा वाक्य, कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। अगला प्रश्न, अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, अरयः प्रथमा बहुवचन, जैसे मुनि में होता है मुनयः, वैसे ही अरयः, तो किम शब्द रूप प्रथमा बहुवचन में होता है के व्यायामिनम न अर्दयन्ति। अगला प्रश्न,
आत्महितेषि भी, तृतीया बहुवचन इसमें लगी है, सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। तो आत्महितेषि भी तृतीया बहुवचन है, तो किम शब्द रूप पुल्लिंग में तृतीया बहुवचन के है, सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। अगला प्रश्न, व्यायामं कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। विरुद्धम, विरुद्ध भोजन, तो कैसा भोजन, इसलिए यहां करेंगे कीदृशम, व्यायामम कुर्वतः कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। और अंत में है गात्राणाम, षष्ठी बहुवचन लगी है, सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। तो षष्ठी बहुवचन किम शब्द रूप का, पुल्लिंग में केशाम, केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। अगले प्रश्न में कह रहा है कि षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। छठे श्लोक के भाव का आश्रय लेकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। देखिए, पहले है खाली स्थान और फिर है समीपे उर्गाह नौ, तो सबसे पहले भरा जाएगा वैन तेयस्य। यहाँ देखिए उत्तर में दे दिया हूँ नीचे, वैन तेयस्य समीपे उर्गाह नौ गच्छन्ति एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम व्याधयः या रोगाः न गच्छन्ति। जिस प्रकार गरुड़ के सामने सांप नहीं आता, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले लोग के समीप या पास बीमारी नहीं आता, व्याधयः न गच्छन्ति। व्यायामः वयोरूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति। व्यायाम ऐसा चीज है जो व्यक्ति अवस्था, रूप और गुण से हीन रहने पर भी उसे सुदर्शन कराता है। अगला प्रश्न कह रहा है व्यायामस्य लाभा, व्यायाम के लाभ इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। कि व्यायाम के लाभ इस विषय को आधार मानकर 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा में एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए, पहला वाक्य, व्यायामः जनेभ्यः स्वास्थ्यम यच्छति, व्यायाम लोगों को स्वास्थ्य देता है। दूसरा, जनेः यथाशक्ति व्यायामः करणीय, लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। तीसरा, व्यायामात् रोगाः विनश्यन्ति, व्यायाम से रोग नष्ट होते हैं। चौथा, व्यायामात् शरीरस्य मांसम स्थिरी भवति, व्यायाम से शरीर का मांस स्थिर होता है। और 5वां वाक्य, व्यायामः जनान सुदर्शनान करोति, व्यायाम लोगों को सुदर्शन कराता है। अगला प्रश्न कह रहा है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आप उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, तत्कृत्वा तु सुखम देहम, अत्र विशेषण पदम किम। ये वाक्य है कि तत्कृत्वा तु सुखम देहम, कह रहा है यहाँ विशेषण पद क्या है, तो यहाँ विशेषण है सुखम। उसके बाद व्याधयो नोपसरपन्ति वैन तेय मिवोरगाह, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में पूछ रहा है कि क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रियापद हो गया उपसरपन्ति। उसके बाद पुंभी आत्महितेषि भी अत्र पुरुषेः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, ये जो शब्द है पुंभी आत्महितेषि भी, यहाँ पुरुषेः इत्यर्थे, पुरुषेः इसी अर्थ वाला कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो पुंभी। पुंभी और पुरुषेः दोनों का सेम अर्थ है, समान अर्थ है, दोनों ही समानार्थक है। अगला, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। पूछ रहा है यहाँ कि गौरवम इस पद का विपरीतार्थक पद लिखिए। ये जो दिया वाक्य, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, इसमें से चुनकर लिखिए कि गौरव का विपरीतार्थक क्या है। तो गौरव का विपरीतार्थक हो जाएगा लाघवम। जैसे गुरु का होता है विपरीतार्थक लघु, तो गुरु से हो गया गौरव, वैसे ही लघु से हो गया लाघव या लाघवम। गुरु से गौरवम, लघु से लाघवम। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न,
नो चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो वाक्य है कि नो चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, इस वाक्य में तेन सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्यायामाय, व्यायाम के लिए प्रयुक्त हुआ है तेन शब्द। अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। नीचे जो अव्यय लिखे हुए हैं उन अव्ययों का प्रयोग रिक्त स्थान में आपको करना है। सबसे पहले जो शब्द दिया है ये देख लीजिए, अव्यय सहसा जिसका अर्थ होता है अचानक, अपि भी, सदृशम समान, सर्वदा हमेशा, यदा मतलब जब, सदा मतलब हमेशा, अन्यथा। तो ये शब्द है। अब देखिए, पहला है खाली स्थान, व्यायामः कर्तव्य, यहाँ हो जाएगा सर्वदा। देखिए इधर दाहिनी ओर में उत्तर लाल रंग से दर्शाया हूँ। सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। दूसरा, इसमें पहले भरा जाएगा यदा। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति, जब मनुष्य सही रूप से व्यायाम करता है, तदा सह सदा स्वस्थः तिष्ठति, तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है। अगला प्रश्न, व्यायामेन असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति। व्यायाम करने से जो सुंदर नहीं भी होते हैं वे भी सुंदर दिखने लगते हैं, वे भी सुंदर हो जाते हैं। अगला प्रश्न, व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम न याति। व्यायाम करने वाले लोगों के पास बुढ़ापा, यहाँ हो जाएगा सहसा, अचानक नहीं आता है। अगला प्रश्न, व्यायामेन, इसमें होगा सदृशम। सदृशम मतलब समान, व्यायाम के समान किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। व्यायाम के समान मोटापा को कम करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। मतलब व्यायाम के अलावे और कोई दूसरा साधन या व्यायाम के जैसा मोटापा को कम करने वाला कोई दूसरा चीज नहीं है। मोटापा को कम करने के लिए सबसे सरल साधन होता है व्यायाम। इसका अंतिम प्रश्न, व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्यम। व्यायाम समीक्षा करके ही करना चाहिए, अन्यथा व्याधयः आयान्ति। व्यायाम अपने शक्ति की समीक्षा करके, अपने शरीर की समीक्षा करके ही करना चाहिए, नहीं तो बीमारी आ जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। आपको वाच्य परिवर्तन करना है, वॉइस चेंज करना है। कर्म वाच्य में वाक्य है, आपको कर्तृवाच्य में करना है। देखिए, आत्महितेशिभिः व्यायामः क्रियते, इसका हो गया आत्महितेशिनः व्यायामं कुर्वन्ति। दूसरा है बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, यहाँ हो गया बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। कर्तृवाच्य में जब आप परिवर्तन करेंगे तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। यदि आपको वाच्य परिवर्तन करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई होती है तो वाच्य परिवर्तनम नाम का मेरा वीडियो है, आप उस वीडियो पर जाकर अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। यदि आप चाहेंगे तो उसका लिंक भी मैं यहाँ इसमें दे दूँगा, आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे। अगला देखिए, जनेह व्यायामेन कांति लभ्यते, इसका हो गया जनाः व्यायामेन कांतिम लभन्ते। फिर है मोहनेन पाठः पठ्यते, इसका होगा मोहनः पाठम पठति। मोहनः प्रथमा विभक्ति, पाठम द्वितीया और पठति मोहनः के अनुसार। फिर है लतया गीतम गीयते, इसका हो जाएगा लता गीतम गायति। 7वां प्रश्न में कह रहा है, अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे जो पद है उसमें प्रकृति प्रत्यय को अलग करके लिखना है। पथ्यतमः,
तो इसका मूल शब्द या प्रकृति हो गया पथ्य और प्रत्यय हो गया तमप प्रत्यय। तरप और तमप दो प्रत्यय होता है। जिस प्रकार इंग्लिश में 3 प्रकार का डिग्री होता है, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव, तो तरप प्रत्यय कॉम्पैरेटिव डिग्री में और तमप प्रत्यय सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त होता है। अगला है सहिष्णुता। सहिष्णु जोड़ तल, तल प्रत्यय में अंत में ता बचता है, जैसे जनता, जन जोड़ तल, तो सहिष्णुता। अग्नित्वम, अग्नि जोड़ त्व, बहुत आसान। उसी प्रकार स्थिरत्वम, स्थिर जोड़ त्व, और अंत में है लाघवम, लघु जोड़ क्यं। तो बच्चों ये था आज के तीसरे पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, वो भी लिखित रूप में, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।